दोस्तों, दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं जैसे पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, एक्टर्स वगैरह, ये बहुत ज्यादा फेमस होते हैं और इसी वजह से कई लोग हर रोज इनसे मिलने आते हैं। ये जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो इनकी सिक्योरिटी का काफी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि बार बार इन पर हमले होते रहते हैं। इसीलिए इनकी सिक्योरिटी के लिए हमेशा से बॉडीगार्ड्स हमेशा इनके साथ रहते हैं जो किसी भी हालत और सिचुएशन में इन्हें सेफ रखते हैं। ये बॉडीगार्ड्स इतने प्रोफेशनल होते हैं कि इनके होते हुए कोई इन सेलिब्रिटीज को छू भी नहीं सकता। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही फेमस और जाने माने लोगों के बॉडीगार्ड्स के बारे में बहुत ही खुफिया जानकारी बताएंगे जो शायद आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो ये वीडियो काफी दमदार और मजेदार होने वाली है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। फेमस एक्टर्स की बात की जाए तो सलमान खान का नाम तो जरूर आता है। सलमान खान दुनिया भर में मशहूर बॉलीवुड एक्टर है जिनके करोड़ों फैंस है। जब भी ये कोई शो करने जाते हैं तो वहाँ लाखों की भीड़ जमा हो जाती है। ऐसे में सलमान खान को सेफ रखने की जिम्मेदारी उन्होंने अपने बॉडीगार्ड शेरा को दी है जो पिछले 25 सालों से अपना काम बखूबी कर रहे हैं। शेरा सलमान को मालिक कह के बुलाते हैं। उनका कहना है कि सलमान ही उनके लिए सब कुछ है। शेरा का असली नाम गुरमीत सिंह जॉली है। सलमान शेरा को बिल्कुल अपने परिवार की तरह रखते हैं और शेरा भी हमेशा परछाई की तरह सलमान के साथ रहते हैं। शेरा को सलमान के बॉडीगार्ड्स के तौर पर उनके भाई सोहेल खान ने चुना था जो चंडीगढ़ में किसी प्रोग्राम के दौरान शेरा से मिले थे। उसके बाद सोहेल ने शेरा को सलमान के बॉडीगार्ड बनने का ऑफर दिया जिसे शेरा ने बखूबी कबूल किया। आज शेरा की एक खुद की सिक्योरिटी कंपनी है और उन्होंने खुद और भी इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज जैसे जस्टिन बीबर, विल स्मिथ को सिक्योरिटी दी है जब वो लोग इंडिया में आए थे। सलमान खान शेरा को सिक्योरिटी के हर साल 2 करोड़ रुपए यानी हर महीने के करीब 17 लाख रुपए देते हैं। शेरा का कहना है कि वो जिंदगी भर सलमान के साथ रहेंगे। जब सलमान की मूवी बॉडीगार्ड बन रही थी तब कई सारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने सलमान से कहा कि वो उनकी कंपनी का नाम इस्तेमाल करे और इसके लिए उन्हें काफी पैसे भी ऑफर किए गए थे, लेकिन सलमान ने किसी और कंपनी का नाम इस्तेमाल करने के बजाय शेरा की सिक्योरिटी कंपनी टाइगर सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए उसका नाम मूवी में लिया। केंड्रिक लैमर एक रैपर है जो दूसरे रैपर्स की तरह ही काफी जगह शो कर चुके हैं, लेकिन उनके बॉडीगार्ड बाकियों से काफी अलग है। अगर आप केंड्रिक की फोटो को देखें तो आप देख सकते हैं कि उनका बॉडीगार्ड उनसे काफी ज्यादा बड़ा है। केंड्रिक का बॉडीगार्ड उनसे 50% बड़ा है। इतने विशाल बॉडीगार्ड से शायद ही कोई पंगा लेना चाहेगा। एक बार मीडिया ने केंड्रिक की कुछ फोटोज खींची जो उन्हें अच्छी नहीं लगी, जिसके बाद केंड्रिक ने कहा कि उनकी कहीं भी फोटो न खींची जाए और जाहिर सी बात है उनके बॉडीगार्ड को देखने के बाद शायद ही कोई होगा जो उनकी फोटो लेने के लिए उनके पास आया होगा। पीटर 2005 में मिस्टर यूरोप रह चुके हैं। उसके साथ ही पुलिस फोर्स में काम भी कर रहे थे, लेकिन बाद में पीटर ने उस नौकरी से रिजाइन कर दिया और एक सिक्योरिटी एजेंसी ज्वाइन कर ली जिसमें वो एडेल और लेडी गागा के बॉडीगार्ड भी रह चुके हैं। पीटर एक ऐसे बॉडीगार्ड है जो अपने काम में बहुत ही बेहतरीन होने के साथ साथ काफी स्मार्ट भी दिखते हैं। इसी वजह से पीटर की लेडी गागा के साथ अखबार में कई बार फोटोज भी आई है। पीटर ने गागा को कई बार ऐसे फ्लैश मॉब से बचाकर सेफली बाहर निकाला है। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार सबसे फिट एक्टर्स में से एक है जो मूवीज में लगभग अपने सभी स्टंट्स खुद ही करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में इनको भी बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ती है। अक्षय के बॉडीगार्ड का नाम श्रेयस ठेले है। अक्षय के साथ साथ श्रेयस अक्षय के बेटे आरव के भी बॉडीगार्ड है और आरव का काफी अच्छे से ध्यान भी रखते हैं। श्रेयस अक्षय की तरह ही काफी फुर्तीले और मजाकिया है, लेकिन इसके साथ ही वो अपने काम में बहुत बेहतरीन भी है। अक्षय श्रेयस को हर महीने 10 लाख रुपए की तनख्वाह देते हैं। 2016 में श्रेयस ने अक्षय के एक फैन को घूसा मार दिया था, जिसके लिए बाद में अक्षय कुमार ने खुद माफी मांगी और कहा कि उसके बॉडीगार्ड से गलती हो गई। बियोंसी और जे-जी दोनों ही बहुत ही मशहूर सिंगर है और ये दोनों ही बहुत बड़े सेलिब्रिटीज है, इसलिए इनकी फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा है। एक शो में जब
बियोंसी परफॉर्म कर रही थी तब एक फैन से हाथ मिलाते वक्त एक आदमी ने बियोंसी को नीचे खींच लिया था, लेकिन बियोंसी के बॉडीगार्ड्स ने उन्हें बचा लिया। बाद में पता चला कि वो फैन बियोंसी को गले लगाना चाहता था। बियोंसी ने अपने बॉडीगार्ड से उसे छोड़ने को कहा और शो के बाद वो उससे मिली भी, लेकिन इस हादसे का जब जेजी को पता चला तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और जेजी ने उसके बाद बियोंसी की सिक्योरिटी के लिए 28 करोड़ और खर्च किए। कुछ सालों पहले ऐसा भी एक इंसिडेंट हुआ जब एक फैन शराब के नशे में स्टेज पर आ गया, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने वक्त रहते उसे रोक दिया। ये दोनों जब भी किसी शो में जाते हैं तो स्टेज के आसपास 500 बॉडीगार्ड्स उनकी सिक्योरिटी के लिए वहां होते हैं और 300 बॉडीगार्ड्स अलग से ऑडियंस के बीच उनकी सिक्योरिटी के लिए तैयार रहते हैं। आप पैसों का क्या करते हो? तो लोगों का नॉर्मली आंसर होता है कि वो कैश में रखते हैं या उनके साथ कुछ भी करने से डरते हैं। आप प्रोफेशनल ना होने पे कुछ सोच नहीं पाते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारा पैसा या कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, ये सब प्रोफेशनल्स के लिए बनी है, लेकिन ये सब पुराने जमाने की बात हो गई है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया कंसेप्ट जहां आप कमा सकते हैं। जी हाँ, उस ऐप का नाम है बिनानी ऐप। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन के हो, आप ये ऐप यूज कर सकते हैं और कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ये बहुत ही आसान प्लेटफॉर्म है जहां हार से ज्यादा जीत के चांसेस होते हैं। देखिए कैसे ये ऊपर जाता ग्राफ आपको जिता सकता है बस थोड़े समय में, और इसको अभी लॉग इन करने पे आपको मिलेंगे ₹5000 ट्रेडिंग करने के लिए। तो देरी किस बात की, डाउनलोड कीजिए और अभी से अपनी इनकम शुरू कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्नूप डॉग अमेरिका के एक जाने माने रैपर है। इनके बॉडीगार्ड जो कि बहुत ही लंबे चौड़े हैं, हमेशा इनके साथ रहते हैं। स्नूप वैसे बहुत ही स्टाइलिश है, लेकिन उन्होंने ये बॉडीगार्ड स्टाइल के लिए नहीं रखे हैं। स्नूप पर कई दफा जानलेवा हमला भी हुआ है। स्नूप का एक बॉडीगार्ड फॉर्मर WWE रेसलर भी रह चुका है जिसका नाम टायरस है। स्नूप जब भी कहीं जाते हैं तो अपनी बॉडीगार्ड की टीम को साथ लेकर चलते हैं। वो अपने बॉडीगार्ड्स के अलावा किसी और पे कभी भी भरोसा नहीं करते और ऐसा करने का उनके पास कारण भी है। 2003 में जब स्नूप अपने आम बॉडीगार्ड्स के साथ जब कहीं जा रहे थे तभी 3 लोगों ने उन पर गन्स के साथ हमला कर दिया था, जिसमें स्नूप का एक बॉडीगार्ड घायल हो गया था, लेकिन उसने स्नूप को एक खरोच भी आने नहीं दी। स्नूप के बॉडीगार्ड्स लाइव परफॉर्मेंस में भी स्नूप के काफी करीब होते हैं और फैंस और लोगों से उन्हें सेफ रखते हैं। जस्टिन बीबर के साथ भी हमेशा एक बॉडीगार्ड्स की टीम चलती है जिसकी वजह से कोई उनके पास भी नहीं आ सकता। ये बॉडीगार्ड्स अपने काम में बहुत प्रोफेशनल होते हैं और जस्टिन को सेफ रखने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। एक बार जब जस्टिन के किसी ने फोटो खींची तो जस्टिन को वो सही नहीं लगा। उसने अपने बॉडीगार्ड से कहा कि उसका मेमोरी कार्ड लेकर फोटोज डिलीट कर दे। ये कहने के साथ ही जस्टिन के बॉडीगार्ड ने उस आदमी की हालत ही खराब कर दी और उस पर झपट कर वो मेमोरी कार्ड उससे ले लिया, जिसके लिए बाद में उस बॉडीगार्ड पर कानूनी कार्यवाही भी हुई। तकेशी 69 एक जाने माने रैपर है जो अपने एग्रेसिव स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। ये अपने रैप में भी बहुत ही आक्रामक शब्दों और राइम्स का इस्तेमाल करते हैं और ये कुछ साल पहले तक बहुत ही फेमस रैपर थे। उसके बाद उनको कई सारे इलीगल चार्जेस में अरेस्ट किया गया, लेकिन जब वो अपने रैपिंग करियर में बहुत अच्छा कर रहे थे तब उन्होंने एक शो के लिए बॉडीगार्ड्स की पूरी टीम हायर की थी, जिसके लिए उन्होंने तकरीबन 70 लाख रुपए दिए थे। उनके अरेस्ट होने के बाद उनके बॉडीगार्ड्स को भी इलीगल गन्स रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। तकेशी अपने करियर में काफी कंट्रोवर्सी में रह चुके हैं। काइली जेनर एक बहुत ही मशहूर सेलिब्रिटी है जिसकी नेटवर्थ कई करोड़ों डॉलर्स की है। इसके साथ ही काइली अपने सिक्योरिटी में भी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। टिम चंग काइली के बॉडीगार्ड है जो काफी सालों से काइली को गार्ड कर रहे हैं। इसके साथ ही टिम एक मॉडल और पुलिस ऑफिसर भी रह चुके हैं। टिम रियल लाइफ में इतने चार्मर है कि लोग उन्हें इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा फॉलो करते हैं। बीच में एक अफवाह भी आई थी कि काइली और टिम का अफेयर चल रहा है, जिस पर टीम ने हंसते हुए कहा कि हम दोनों में सिर्फ एक प्रोफेशनल रिश्ता है और कुछ भी नहीं। और गाइस नंबर 1 पे आता है किम जोंग उन। किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर है जो कई सालों से नॉर्थ कोरिया पर एक तरह से राज कर रहे हैं। आप जानते ही होंगे कि नॉर्थ कोरिया के रूल्स किसी भी आम कंट्री के रूल्स से काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट और अलग होते हैं और किम के कनेक्शंस दूसरे देशों से ज्यादा अच्छे भी नहीं है, इसलिए किम अपनी सिक्योरिटी में जरा भी लापरवाही नहीं करते। किम के पास उनके पर्सनल 15,000 बॉडीगार्ड्स है जो 24 घंटे किम की सेफ्टी का ध्यान रखते हैं और ये सब कोरियन आर्मी के बेस्ट सोल्जर्स होते हैं, लेकिन इसके लिए भी उनको कुछ कंडीशंस के बाद ही उस सिक्योरिटी टीम में लिया जाता है। अगर किसी की हाइट किम से ज्यादा है तो वो इस टीम का हिस्सा कभी भी नहीं बन सकते। इसके साथ ही जब 2018 में किम साउथ कोरिया गए थे तो वो एक बुलेट प्रूफ व्हीकल में ट्रैवल कर रहे थे और उस वक्त 12 और गार्ड्स भी उस गाड़ी के साथ भाग
भाग रहे थे। वो इसीलिए क्योंकि अगर वो गार्ड्स बाइक पर होंगे तो उनका थोड़ा ध्यान बाइक पर भी होगा, जो कि किम बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसके साथ ही किम के गार्ड्स को मार्शल आर्ट्स, फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग ऐसे कई सारे टेस्ट भी पास करने पड़ते हैं। किम जब भी कहीं प्लेन से कहीं ट्रैवल करते हैं तो उनके प्लेन के साथ 2 और प्लेन भी उड़ते हैं, ताकि किसी को पता ना चले कि किम असल में किस प्लेन में बैठे हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो में से किसके बॉडीगार्ड सबसे ज्यादा पसंद आए हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस, ये वीडियो बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत लगी, तो यार हो सके तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।